नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त रामरतन शर्मा और स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल रामरतन शर्मा नॉलेज टीवी पर। दोस्तों, आज सारी दुनिया कोरोना वायरस की जद में जकड़ी हुई है। चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे मेन स्ट्रीम मीडिया, हमें कोरोना वायरस के ही चारों तरफ खबरें देखने और सुनने को मिलती हैं। लेकिन इसी बीच एक और खबर ने सारी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं किम जोंग उन के बारे में आ रही खबरों की, जो कि नॉर्थ कोरिया के सैन्य तानाशाह हैं। अभी नॉर्थ कोरिया के सैन्य तानाशाह है किम जोंग उन के बारे में कुछ खबरें निकलकर आ रही हैं। वैसे तो किम जोंग उन हमेशा से मीडिया की हेडलाइंस में बने रहते हैं। उसका कारण उनकी क्रूरता के किस्से हुआ करते हैं। कभी अपने चाचा को भूखे कुत्तों के आगे डालकर कटवा देना, तो कभी एक अधिकारी को मीटिंग में झपकी लेने के कारण फांसी की सजा सुना देना आदि उनके क्रूरता के किस्से बहुत प्रसिद्ध रहे हैं। लेकिन अभी वे अपनी क्रूरता को लेकर नहीं, बल्कि किसी और बात के लिए मीडिया में इतने ज्यादा सुर्खियों में बने हुए हैं। तो दोस्तों, इसका कारण यह है कि 11 अप्रैल में एक मीटिंग के बाद किम जोंग उन का अब तक दुनिया में कोई भी अता पता नहीं है। 11 अप्रैल के बाद 15 अप्रैल को नॉर्थ कोरिया में किम इल सुंग, जो कि किम जोंग उन के दादा थे और 1948 में उत्तर कोरिया की स्थापना के बाद उत्तर कोरिया के सर्वोच्च नेता बने थे, उनके जन्म दिवस समारोह पर एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन प्रतिवर्ष 15 अप्रैल को किया जाता है, जिसमें किम जोंग उन शिरकत किया करते हैं। लेकिन इस बार 15 अप्रैल को किम जोंग उन उस विशेष कार्यक्रम में नजर नहीं आई। उनकी सत्ता पर काबिज होने के बाद यह पहला मौका है जब उन्होंने इस कार्यक्रम को अटेंड नहीं किया। इससे मीडिया में अनेक तरह की खबरें सामने आने लगी। उत्तर कोरिया पर विशेष नजर रखने वाला देश साउथ कोरिया में एक न्यूज एजेंसी जिसका नाम डेली एनके है, ने एक दावा किया कि उत्तर कोरिया के किम जोंग उन अभी हार्ट की बीमारी से पीड़ित हैं और उनकी अभी हार्ट सर्जरी हुई है। तो यहां पर कुछ सवाल खड़े होते हैं कि उत्तर कोरिया के स्वस्थ और हृष्ट पुष्ट दिखने वाले तानाशाह को अचानक हार्ट सर्जरी की आवश्यकता क्यों हुई। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अपने मोटापे के कारण और अपने अत्यधिक धूम्रपान करने के कारण तथा ज्यादा वर्कलोड के कारण उन्हें अपने हार्ट की सर्जरी करवानी पड़ी, ऐसा उस न्यूज एजेंसी का दावा है। और उस न्यूज एजेंसी ने आगे बताया कि उत्तर कोरिया के तानाशाह की हालत अभी ठीक नहीं है, वो बहुत ही सीरियस कंडीशन में है। इसी बीच चीन में हांगकांग स्थित एक न्यूज एजेंसी ने दावा किया कि उत्तर कोरिया के सैन्य तानाशाह की मौत हो चुकी है। इससे सारी दुनिया में सनसनी सी फैल गई और पश्चिमी मीडिया ने भी इसी तरह की खबरों को चलाना शुरू कर दिया। इसी बीच एक प्रसिद्ध वैश्विक चैनल CNN न्यूज ने उत्तर कोरिया के सैन्य तानाशाह के मौत के बारे में दावा किया और इस पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से जब वक्तव्य मांगा गया तो उन्होंने CNN को इस पर फटकार लगाई और उन्होंने यह कहा कि किम जोंग उन मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, मुझे उनके हालत के बारे में जानकारी है और जैसी मीडिया में खबरें आ रही हैं वैसी कोई बात नहीं है, यह मीडिया में झूठा प्रचार किया जा रहा है। लेकिन दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति के विदेशी मामलों के सलाहकार ने CNN न्यूज के एक इंटरव्यू के दौरान यह बताया
कि किम जोंग उन की अभी हाल ही में हार्ट सर्जरी हुई है और वे उत्तर कोरिया की राजधानी प्योंगयांग से बाहर रह रहे हैं। तो इस दावे से एक बात की पुष्टि जरूर होती है कि किम जोंग उन पहले की तरह पूरी तरह स्वस्थ नहीं है। उनकी हार्ट सर्जरी जरूर हुई है, लेकिन विदेशी सलाहकार ने इस बात से पूर्णतः इनकार कर दिया कि किम जोंग उन की मृत्यु हो चुकी है। उन्होंने यह बताया कि उनकी हार्ट सर्जरी सफलतापूर्वक संपन्न हुई है और हो सकता है वे जल्द ही दुनिया के सामने फिर से सामने आए। लेकिन इससे कुछ सवाल जरूर खड़े होते हैं, क्योंकि इस समय तक दुनिया में यह खबर फैल चुकी थी कि किम जोंग उन मारे जा चुके हैं और अभी भी मैं दोस्तों आपको बता दूं, इस खबर की कोई भी पुष्टि नहीं हुई है। जब आगे जांच होगी और उत्तर कोरिया स्वयं आगे निकलकर कुछ बताएगा, तभी उसके बारे में कुछ जानकारी मिलेगी। लेकिन कल उत्तर कोरिया में किम जोंग उन के हवाले से मजदूरों के लिए एक संदेश जारी किया गया, जिसमें किम जोंग उनका हवाला दिया गया। लेकिन अभी भी यह बात एक सस्पेंस बनी हुई है, क्योंकि किम जोंग उन ने खुद सामने आकर यह संदेश नहीं कहा। यह संदेश उनके हवाले से लिखा गया था। लेकिन इसी बीच कुछ और खबरें भी उठने लगी और लोग कई बातों पर चर्चा करने लगे। उन्हीं में से यह बात थी, यदि ये जो तमाम खबरें चल रही हैं वो सच साबित हो जाती हैं, तो किम जोंग उन के बाद उत्तर कोरिया में किसका राज होगा। मैं आपको बता दूं, किम जोंग उन के अभी 4 बेटे हैं और किम जोंग अभी युवावस्था के बताए जाते हैं। उत्तर कोरिया के सरकारी मीडिया के अनुसार उनकी आयु 36 वर्ष है, लेकिन विशेषज्ञों का दावा है कि यह उत्तर कोरिया में किस मीडिया द्वारा दिया गया झूठा आंकड़ा है। विशेषज्ञ उनकी आयु 25 से 28 वर्ष होने का अनुमान लगाते हैं, लेकिन उनकी आयु जो भी रही हो, उनके 4 बेटों में से कोई भी बेटा यदि उनकी इन आकस्मिक परिस्थितियों में मृत्यु हो जाती है तो शासन संभालने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन इसमें उत्तर कोरिया में किम जोंग उन के बाद जो शासन संभालने के लिए सबसे आगे जो नाम निकल कर आ रहा है वो है किम जोंग उन की बहन यो जोंग। यो जोंग कई बार सार्वजनिक कार्यक्रमों में किम जोंग उन के साथ नजर आ चुकी हैं और यहां तक दावा किया जाता है कि डोनाल्ड ट्रंप से एक बार सिंगापुर और एक बार हनोई में उत्तर कोरिया की आज 1948 के बाद जो 2 पहली मुलाकात हुई, उनमें यो जोंग का ही हाथ था। इसके साथ यो जोंग ने इसी साल मार्च 2020 में एक सार्वजनिक स्टेटमेंट भी जारी किया था, जिसमें उन्होंने उत्तर कोरिया के दुश्मन देश दक्षिण कोरिया को धमकी दी थी। तो इससे हम कह सकते हैं कि यदि इन परिस्थितियों में किम जोंग उन की मृत्यु होती है तो आगे शासन संभालने वालों में सबसे जो आगे नाम आ रहा है वो उनकी बहन किम योंग का आ रहा है। लेकिन अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, अभी कुछ भी कहना बहुत ज्यादा जल्दबाजी होगी। हो सकता है किम जोंग की इसके पीछे कोई चाल हो, या फिर वास्तव में उनकी हार्ट सर्जरी हो, और या फिर कई जो मीडिया रिपोर्ट्स दावा कर रही हैं उनकी मृत्यु भी हो गई हो। लेकिन उत्तर कोरिया से कोई भी खबर निकलवाना बहुत मुश्किल होता है। वहां जो सरकारी मीडिया बताता है उसी को खबर मान लिया जाता है। इसलिए आगे क्या होता है इस पर सबकी नजरें रहेंगी, और यदि इनकी मृत्यु होती है तो निश्चित रूप से अभी तक जो खबरें आ रही हैं उनकी बहन ही उनके बाद इस उनके शासन की दावेदार होगी।
तो दोस्तों यह था आज जो चल रही संपूर्ण किम जोंग उन के बारे में खबरों का एनालिसिस। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए हमें फॉलो करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।